ओके, तो एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको हम बनाएंगे, दो तरीकों से बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको 2D को 2D मास्टर कैम में बनाएंगे, फिर इसको 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर मेरे पास जैसे हम मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग के थ्रू इस ड्राइंग को मैं कैसे बना सकता हूँ वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, ओके तो सिंपल है, एक हमारे को 165 बाय 180 का रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो हम वायर फ्रेम में लेंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है, जितनी देर में ये सियान कलर है उतनी देर हाँ में इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये 165 है, ये 180 है, तो ये 165 और ये 1, उल्टा लिख दिया ना, हाँ तो सर ये राइट 180 है और ये 160 165। ठीक है, तो जितनी देर ये सियान कलर का है उतनी देर मॉडिफाई होगा, जैसे ऑटोकैड है। अब अगर मैं हाँ इसको ओके कर दिया, अब नहीं मॉडिफाई कर सकते, अब हाँ इसको डिलीट करके या ट्रिम करके एक्सट्रूड करके ही करना पड़ेगा। हाँ ओके ओके ओके, तो हाँ उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल है, एक 60 का है, एक 30 का है, यहाँ से हाँ 150 है, यहाँ से हाँ 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ओके धन्यवाद ये 145 प्लस 10 155, यानी कि ये भी 10। हाँ ओके तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट की कमांड है, ऑफसेट एंटिटी 10, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर। ठीक, यहाँ पे एक सर्कल है R30 का, जो दोनों लाइन, इसके भी टेंजेंट है और इसके भी टेंजेंट है, हाँ तो यहाँ पे कमांड है आर्क टेंजेंट, आर्क टेंजेंट टू टू एंटिटीज। जैसे उसमें होता है कितने का रेडियस, रेडियस हम पहली वैल्यू भरनी पड़ेगी हमारे को 30 का रेडियस, दोनों लाइनों पे सिलेक्ट करेंगे, आर्क लग जाएगी। पर मेरे को ये ओके कंप्लीट सर्कल चाहिए था, तो मेरे को यहाँ पे कमांड है क्लोज आर्क, तो आर्क सेलेक्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, एक छोटा सर्कल और है, 40 का डाया है, सेंटर पॉइंट दो और वैल्यू दे दो 40। ठीक है, सेम चीज यहाँ से 150 पे ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट 150। ठीक है, और आर्क टेंजेंट, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट, इसका रेडियस है 60 का, क्लोज आर्क करेंगे। ठीक है, 30 का डाया, सर्कल लो, सेंटर पॉइंट दो, 30 का डाया। ठीक है, इस लाइन ओके का काम खत्म, इसका भी खत्म, डिलीट कर। ये 30 डिस्टेंस दे रखा है, 30 फिर 25, इनको भी डिलीट कर दो। ऑफसेट 30, ओके 25। ये देखो यहाँ पे ना दो टिक है, एक टिक है, एक ये टिक है। अगर इसको दबाते हैं तो कमांड फिनिश नहीं होती, कमांड हाँ कंटिन्यू रहती है, इसको दबाएंगे तो कमांड खत्म हो जाती हाँ ओके है। नीचे से 27 है, 27, 27 से टेंजेंट लाइन है, 27, ये पॉइंट से सर्कल पे जाएंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं। लाइन लो, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट ऑन है, सर्कल पे क्लिक करो, पॉइंट पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट लग जाती है, ओके कोई रिलेशन नहीं तो देने की किस जरूरत। सर टेंजेंट कैसे कर दिया तुमने दोबारा कर लेते हैं, हाँ लाइन लिया, यहाँ लाइन के हाँ अंदर ही ऑप्शन है टेंजेंट की, हाँ ओके 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 अगर मैं ओके सर्कल पे क्लिक किया और ये हाँ पॉइंट पे क्लिक किया, हाँ ओके किया, तो लाइन लग जाएगी, टेंजेंट है ये। ओके ओके सर इसको 30 ऑफसेट करेंगे, 30,
और यहां से टेंजेंट से ये वाला पॉइंट मिला। ठीक। एक 15 डिग्री पे लाइन दे रखी है, 18 डिग्री पे, 18 डिग्री। हाँ 18 डिग्री। तो यहां से एक लाइन लगाओ। हाँ ये हो गया 270 प्लस 18। ओके। ठीक है। और लेंथ ओके जितनी सर। मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं है। ओके। हम्म, एक्चुअली में ये लाइन जो है यहां से लगनी थी, इस पॉइंट से सर्कल कटेंगे। ओके। ब्लिंक होगा सर्कल। इनका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। फिलर चाहिए अपने काम। 8 रेडियस इधर, 8 रेडियस इधर, 15 का रेडियस इधर। फिलट 8। ओके। ओके। 15। ओके। जैसे ये लाइन ट्रिम हो गई, हम्म तो इसको मॉडिफाई लेंथ भी कर सकते हैं, मेक कॉर्नर भी बन सकता है। यहाँ पर ट्रिम एंटिटी के अंदर ऑप्शन होती है ट्रिम टू एंटिटी। हम्म, एक ये सिलेक्ट कर लो, एक ये सिलेक्ट कर लो, कॉर्नर बना देगा। ओके। फिलेट चाहिए 8। ये बिल्कुल ऑटोकैड की तरह है। हाँ अब मेरे को ये 15 डिग्री पे लाइन चाहिए, हम्म, तो लाइन लेंगे 15। लेंथ भर दो इसको कुछ, और 15 यानी 90 प्लस 15। ओके। यहाँ पे ये दे रखी है 32, तो ऑफसेट कर लेंगे 32। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमारे को एक दे रखी है 20 डिग्री पे लाइन 110 से, यानी नीचे से सर 120 है। ये 15 डिग्री ये हो गया ना, हाँ, वो तो किस लाइन से हो गया सर? फिफ्टीन टेंजेंट डिग्री सर्कल के ओ टेंजेंट से। ओके ओके सर ओके। ये सर्कल के टेंजेंट से 15 डिग्री। हाँ ओके सर। ये ऑटो कैड की तरह चलता है, इधर 0, 90, 180, 270, 360 हाँ ऐसे चलता है। ये करते हैं ऑफसेट 120। और ये जो लाइन आई यहां से, अब देखो, ये है 20 डिग्री, ये 105 वाली लाइन से। यस सर। तो यानी कि 105 माइनस 20। ऑफसेट करेंगे 10। यहाँ पे आर्क टेंजेंट में ही ऑप्शन होती है, आर्क टेंजेंट सर्कल 3 एंटिटीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, डिलीट कर दो। ट्रिम की जगह यहाँ पे कमांड होती है डिवाइड। हाँ ओके। जो ट्रिम ने काम करना है वो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे ट्रिम एंटिटी, ट्रिम टू एंटिटी, एक लाइन ये एक। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ की ऑप्शन है, कितना एक्सटेंड करना है, मैंने कहा जी 10। ये लाइन पे क्लिक करेंगे वो 10 एक्सटेंड हो जाएगी। फालतू की चीज को डिवाइड कर, जो चीज ब्लिंक हो रही है वही डिवाइड होगी। ठीक है। जो चीज नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर सकते। ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ऑटो कैड जैसी हैं। ठीक है। राइट क्लिक करो ओके। आइसोमेट्रिक, तो ये ऐसे बन जाएगा। राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर देंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक। ओके। ये रेड कई बार कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई किया है,
तो यहाँ पर राइट क्लिक हम्म। करके क्लियर कलर करेंगे तो ये कलर क्लियर हो जाएगा। ओके। अब मेरे को इसको करना है 3D में कन्वर्ट। तो ये 20 है, ये 40 है, ये दोनों होल थ्रू वॉल है। हाँ। तो यहाँ पे सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट किया, ओके, 20, 20। दोबारा करना पड़ेगा, एक्सट्रूड, हाँ सर। चेंज सेलेक्ट, ओके, हाँ। 20। ये इसको 40 चाहिए, ये 40 चाहिए, और ये बाहर वाला 20 चाहिए। एक्सट्रूड, सिलेक्ट करो, ओके, 20। ठीक। ओके सर। अब ये अलग है, ये अलग है। क्रिएट बॉडी की जगह ऐड बॉस करना है। ऐड बॉस करेंगे तो कॉमन पार्ट मर्ज रिजल्ट हो जाएगा। हाँ। ऐड बॉस करने से मर्ज रिजल्ट नहीं होता सॉलिडवर्क्स में, तो हाँ इसमें मर्ज मर्ज हो हो जाता है। जाएगा। अब ये दोनों सर्कल जो हैं हमारे को थ्रू वॉल चाहिए, तो कट बॉडी करके यहाँ पे थ्रू वॉल कर देंगे। ये वाई एफ एम कैसे हो गया सर? है, अभी सॉलिड में रहता है ना। ये नीचे है, ये देखो, यहाँ से शेड है, यहाँ से वायर फ्रेम है, सबसे सो नीचे, हाँ ओके, हाँ टाइम के ओके ओके पास। सर, गॉट इट। हाँ। यहाँ से शेड ओके ओके। चेंज होते हैं, हाँ ओके सर, ट्रांसपेरेंट भी ओके। हो जाता है। ठीक है, थ्रू वॉल करके ओके कर दें। ठीक है, तो ये तो तरीका ओके। था हमारा 2D और 3D बनाने का। हम्म। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके हाइड कर सकता हूँ, होम में जाके ब्लैंक, हम्म। हाइड हो गया वो। हम्म। अब मैं चाहता हूँ इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू यही मॉडल बनाना है। हम्म। तो सबसे पहली चीज हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहली चीज हमारे को चाहिए मशीन। तो यहाँ मशीन हम्म। में जाएंगे, मिलिंग, डिफॉल्ट। तो यहाँ देखो टूल पाथ लिखा आ रहा है, हम्म। ये टूल पाथ यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये जो एक्सेस नजर आ रही है, कई बार ना ये एक्सेस बंद होती है, यहाँ से ऐसे होता है। तो शो हाँ। एक्सेस ऑन कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर देंगे तो ये नजर आने लग हाँ। जाएंगे। ठीक है, ये चाहिए हमारे ओके को, सर। एक्सेस दिखेगी, ओरिजिन पॉइंट दिखेगा तभी पता लगेगा। हम्म। ठीक है, टॉप व्यू हम्म। प्रोग्रामिंग हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू में करें, ताकि हमारे को हम्म। एक्स भी नजर आए, वाई भी नजर आए, जेड भी नजर आए। हम्म। अब सबसे पहली चीज हमारे को क्या पता होनी चाहिए? हमने मशीन तो ले ली है ना, हम्म। मशीन में जाके मिलिंग डिफॉल्ट किया तो ये मशीन आ गई यहाँ पे। हम्म। तो सबसे पहली चीज हमारे को पता होनी चाहिए रॉ मटेरियल कैसा है हमारे पास, यस सर। कि हम बाजार से जो मटेरियल खरीद के लाएंगे काटने के लिए वो कैसा है। तो स्टॉक हम्म। सेटअप में जाएंगे, हम्म। यहाँ पे ऑल एंटिटी करेंगे तो देखो इसने एक्स और वाई की वैल्यू ले ली। हम्म। जेड की वैल्यू हमारे को देनी पड़ेगी, 40 दे दिया। हम्म। डिस्प्ले में फिट स्क्रीन वायर फ्रेम ऑन है, हम्म। ओके करेंगे तो ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया। हम्म। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को यहाँ ये वाले एरिया को काटना है, ये वाले एरिया को, हाँ सर। है ना, तभी वो हाँ। कंपोनेंट बनेगा ना। तो हाँ। हम क्या करेंगे? टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कई टूल पाथ है। अगर हमारे पास 2D ड्राइंग है, जैसे ये 2D ड्राइंग है, हम्म। तो ये टूल पाथ यूज होंगे। अगर हमारे पास 3D टूल पाथ है तो हम्म। ये 3D वाले टूल पाथ यूज होंगे। ठीक है, हम्म। फिलहाल हम 2D वाला यूज कर रहे हैं तो हम इस 3D मॉडल को ब्लैंक कर देंगे। ओके। ठीक है, ओके। ओके। तो हमारे को लेना है, यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ है एरिया हम्म। मिलिंग का। हम्म। तो उसको दो चीजें बतानी है। पहली चीज बतानी है मशीन रीजन, कि मेरा मशीन रीजन कौन सा है, मेरे को इस एरिया को मशीनिंग करना है। प्रीव्यू करके देखो,
ठीक है। हम्म, यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड लिखा है, ये स्टे इनसाइड करेंगे तो ऐसा नजर आएगा, फ्रॉम हम्म, आउटसाइड करेंगे तो ऐसा नहीं, यानी कि मतलब टूल मेरा बाहर से आए, हाँ, इसलिए फ्रॉम आउटसाइड कर रहे हैं हम। ओके। पर हमारे को ये सारा नहीं काटना, हमारे को अवॉइड भी करना है। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड ये रीजन को अवॉइड करना है। यानी इस टाइम जो ये रेड वाला एरिया है, ये वाली चीज जो मुझे है कटिंग करनी है। हाँ, ओके सर। ठीक है। हाँ। मतलब हमने दो चीजें दी, एक इसको मशीन रीजन बताया और एक अवॉइड रीजन बताया। ठीक है। 180 इन अवॉइड रीजन, 180 इन मशीन रीजन। ओके सर। ठीक है। ओके। तो ये टूल पाथ आ गया, ये भी वही चीज है। ठीक है, सेम है। तो अब हमने दो चीजें दे दी हैं। हमने स्टॉक दे दिया है, हमने उसको रॉ मटेरियल भी बता दिया कि मुझे ये वाली जगह पे कटिंग नहीं करनी है ना। यस सर। तीसरी चीज जो हमारे को चाहिए वो चाहिए टूल, भाई किस टूल से कटिंग करेंगे। हाँ। तो टूल से कटिंग करने के लिए हमने सिलेक्ट लाइब्रेरी में, अब इस ड्राइंग में जो मिनिमम रेडियस है वो 8 का है। मिनिमम रेडियस जो है वो 8 का है ना। तो मुझे एक ऐसा टूल यूज करना पड़ेगा जो, अगर मुझे 8 को कटिंग करनी है, हम 10 का उनका टूल लेंगे, बाद में हम फिनिशिंग का टूल चला देंगे 8 का काटने के लिए। ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में गया, सिलेक्ट लाइब्रेरी टूल। लाइब्रेरी में मैंने इसको कहा कि मुझे 10 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए मशीनिंग करने के लिए। ठीक है। अब हमारे को असली जिंदगी में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से टूल अवेलेबल हैं, है ना। अगर हमारे पास 10 का है तो 10 का लगाएंगे, 16 का तो 16 का लगाएंगे। तो हमने कहा जी हमारे पास 10 mm का टूल है। ओके। ठीक है। अब टूल को नंबर देना जरूरी है, एक नंबर। मतलब अगर हमारी मशीन में 4 टूल लग सकते हैं तो कौन सा नंबर टूल चलाना है हमारे, तो हमने कहा उसको 1 नंबर टूल चलाना। कितनी स्पिंडल स्पीड देनी है, क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है। 1000 की फीड रेट से 55 स्पिंडल स्पीड है, और मुझे 10 mm के टूल से कटिंग करनी है। ठीक है। अब उसको मशीन रीजन डिसाइड हो चुका है, अवॉइड रीजन डिसाइड हो चुका है, टूल डिसाइड हो चुका है, तो अब क्या चाहिए, अब उसको चाहिए डेप्थ। तो डेप्थ कहाँ पर पता लगेगी, लिंकिंग पैरामीटर में पता लगेगी डेप्थ, भाई कितनी डेप्थ तक जाना है। मैंने कहा जी मुझे -10 तक जाना है, -20 तक। जीरो पे वो है, मुझे -20 mm तक जाना है। ठीक है। कहाँ से, टॉप ऑफ द स्टॉक जीरो है, जीरो से लेके -20 तक कटिंग करनी। अब एक ही बार में तो काटेंगे नहीं, तो मुझे छोटी छोटी स्लाइसों में काटना पड़ेगा। ऐसा 20 mm मटेरियल में एक बार में नहीं काट सकता, तो मुझे डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। हमने कहा जी 1-1 mm का डेप्थ ऑफ कट। वैसे तो 0.5 0.8 देना चाहिए, पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा समझने के लिए हम 1 mm दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि यहां से पता लगेगा कहाँ से लेके कहाँ तक काटना है, और यहां से पता लगेगा कितने कितने की स्लाइस काटनी है। ठीक है। अब जैसे ब्रेड होती है, अब इतनी बड़ी ब्रेड है, तो मैं इकट्ठी नहीं ना होगी, वो उसको काटना पड़ेगा ना बीच में से। तो ये डेप्थ ऑफ कट है। ओके करेंगे तो हमारे को एक टूल पाथ नजर आएगा। ये देखो, ये टूल पाथ है। ये जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये हमारा टूल कहाँ कहाँ चल रहा है, वहां वहां वो दिखा रहा है। इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं स्टेप ओवर। ये हमने बोला टूल के डाई का 45%। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट 1 mm का, स्टेप ओवर टूल के डाई का 45%। स्टॉक कितना छोड़ना है, वॉल पे कितना छोड़ना है, फ्लोर पे कितना छोड़ना है। हमने कहा जी 0.1 मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए। ठीक है।
फ्लोर पे नहीं छोड़ना। एंट्री कैसी होगी, टूल एंटर कैसे करेगा, हमने कहा जी रैंप के थ्रू, 2 डिग्री का प्लंज एंगल के हिसाब से टूल अंदर घुसेगा। कुछ नहीं करना, ओके करेंगे। ये मेरा टूल पाथ बन गया। अब मैं चाहता हूं मैं चला के देखूं कि ये कैसे कटिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है वेरी बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन, इस पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे तो ये हमारे को टूल चला के दिखाएगा। यहाँ से स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं। पर अगर और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे एक बटन है वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन। वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन का मतलब है कि हम इस मॉडल को 3D में वेरीफाई करके देखना चाहते हैं। प्ले करके देखेंगे। समझ आई बात। अभी होल्ड करेंगे, फिलहाल हमने इसको बाहर बाहर से बना दिया। फिर अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे 0.1 मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मटेरियल बचा हुआ है सारे कॉर्नर्स में, क्योंकि हमने 10 mm का टूल चलाया ना, वहां रेडियस है 8 का, है ना। तो कितना मटेरियल हमारे को छोड़ना है उसके हिसाब से कटिंग कर सकते। समझ आई ओके सर, बात। ओके। ओके सर, ओके। अभी हमारा जो 0.1 मटेरियल बचा हुआ है उसको काटने के लिए मेरे को एक अलग टूल पाथ चलाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें एरिया मिल में अभी बहुत सारी ऑप्शन है, क्योंकि आज हमारा पहला ठीक है। दिन है, तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक बार दिखा दूं सारा, भाई कहाँ हाँ। कहाँ से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर डिटेल में ओके हर सर। एक टूल पाथ को एक एक करके समझेंगे। ओके सर। अब ये टूल पाथ को मुझे हाइड करना है, मुझे देखना नहीं है, तो यहाँ से ये वाला बटन दबाएंगे, टॉगल हाँ। डिस्प्ले सिलेक्टेड ऑपरेशन, तो वो हाइड हो जाए। ऑन ओके करना सर। ऑन कर लो, हाइड करना हाइड कर लो। हम्म। ठीक है, हम्म। इसको हाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे एक कंटूर का टूल पाथ चलाना है। कंटूर का मतलब होता है कि जो मैंने चेन सेलेक्ट कर ली उसके ऊपर ऊपर टूल चलना है। हम्म। टूल कौन सा, सेम टूल ले लेते हैं। डेप्थ कितनी, -20 तक। ठीक है, -20 तक, 0 से -20 तक। डेप्थ ऑफ कट 1 1 mm का। यहाँ पे देखो लेफ्ट लिखा है, कटिंग पैरामीटर में कंपनसेशन ड्राइव, भाई यार ये जो मैंने कर्व सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट साइड में चलना है। अब ये अंदर चल गया, पैरामीटर में जाओ, लेफ्ट की जगह राइट कर दो। ओके, ठीक है, समझ आई बात। तो यानी कि इससे रफिंग हो जाएगी, इससे फिनिशिंग हो जाएगी। पैरामीटर में जाके स्टॉक को 0 कर दो, कि मुझे सारा कुछ ही काटना है। ठीक है, 0 से लेके -20 तक कटिंग करी, 1 1 mm का कट मारा, और टूल जो है कर्व के राइट साइड में चलाया। ठीक है, अगर लेफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में चलेगा, राइट कर देंगे राइट में चलेगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कर्व के ऊपर चलेगा, पर हमारे को राइट में ही चलाना है। ठीक है, अब 2 टूल पाथ हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। इन दोनों को मुझे एक साथ चला के देखना है। यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया। जब दोनों पे टिक लग जाए तो यहां से वेरीफाई करेंगे, तो दोनों टूल पाथ चल के दिखाएंगे हमारे को। जब तक यहाँ पे वर्क पीस नहीं ना आ जाता तब तक वेट करनी है। ये देखो, यहाँ पे एक लाइन सी दिख रही है, ये एक टूल पाथ है, ये दूसरा टूल पाथ है। यहाँ वेरीफाई में जाएंगे, कलर लूप ऑन कर देंगे।
तो ये अलग कलर में दिखेगा, ये अलग कलर में दिखेगा। प्ले करेंगे तो पहले रफिंग होगी, उसके बाद फिनिशिंग होगी। तो यानी कि ये रफिंग हो गई, उसके बाद ये फिनिशिंग हो जाएगी। ये तो जो दूसरा टूल पाथ है, इसमें फिनिशिंग। समझे बात? हाँ ओके सर। क्या हमारे को ओके दो सर। टूल पाथ हमने यूज किए, एक रफिंग के लिए, एक फिनिशिंग हाँ के लिए। होल सर, होल कटिंग। हाँ, होल करते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे को करना है, इसमें पहले ड्रिल करेंगे, फिर सर्कुलर मिलिंग करेंगे। इतना मोटा ड्रिल नहीं मारेंगे, थोड़ा छोटा ड्रिल मार के हम्म। फिर उसके अंदर सर्कुलर मिलिंग कर देंगे। तो ड्रिलिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे ड्रिल टूल पाथ है, दोनों सर्कलों पे सिलेक्ट करेंगे। एक का 30 डा, एक का 40 डा अपने आप आ गया, दोनों सर्कल सिलेक्ट किए मैंने। हम्म। ओके, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब टूल चाहिए ऑब्वियस है, अब एंड में से तो ड्रिल मारेंगे नहीं, तो ड्रिल चाहिए। तो लाइब्रेरी में जाएंगे, तो ये हमारे को ड्रिल दिखा रहा है कौन कौन से ड्रिल है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कहा जी मेरे को 12 mm का ड्रिल चाहिए। ठीक है, टूल नंबर अब ये 2 हो जाएगी। ठीक है, 1500 का स्पिंडल स्पीड, 200 की फीड। ठीक है, अब कितनी डेप्थ तक जाना है, लिंकिंग पैरामीटर में बताना पड़ेगा कि जी मुझे -40 तक जाना है। 0 से लेके -40 तक थ्रू ऑल है ना। हम्म। और कट पैरामीटर में उसको बताएंगे कि सिंपल ड्रिल चाहिए, चिप ब्रेकिंग ड्रिल चाहिए, पैक ड्रिल चाहिए, कैसा ड्रिल हम्म। चाहिए। तो पैक की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। मैंने कहा जी 5-5 mm का पैक अंदर जाएगा, 5 mm, फिर 5 mm, ऐसे धीरे धीरे जाए। हम्म। कितनी तक जाएगा, -40। हम्म। टिप कंपनसेशन ऑन कर देंगे, क्योंकि हमारा थ्रू ऑल होल है ना, नहीं तो वो नीचे ऐसे हम्म। ट्रायंगल्स ही बना देगा। हम्म। तो टिप कंपनसेशन ऑन कर देंगे तो ड्रिल जो है वो आर पार हो जाएगा। हम्म। ये वैल्यू एक्स्ट्रा मिल गई उसको। ठीक है, हम्म। ओके कर देंगे तो ये ड्रिल हो गया। अब तीनों को चलाना है, टूल पाथ पे क्लिक करो, तीनों पे टिक लग गया, वेरीफाई कर लो। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी तेज कर देंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और प्ले कर देंगे। ठीक है, तो पहले रफिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, फिर उसके बाद ड्रिल का टूल पाथ। तीनों का अलग अलग कलर आएगा। ठीक है, हम्म। अगर मैं सिर्फ एक टूल पाथ को वेरीफाई कर दूं तो वो सीधा ड्रिल ही मार देगा। ठीक है, समझ आई इतनी बात? हाँ ओके सर। ठीक है, मैं सिर्फ गॉट आपको इट। जगहें दिखा रहा हूँ, हम टूल पाथ की डिटेल में जाएंगे एक एक करके। पर मैंने कहा एक बार हाँ। ही पहले रास्ता तो देखा हुआ तो हो ना, कम से कम, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब मेरे को चाहिए सर्कुलर मिलिंग। सर्कुलर मिलिंग में क्या होगा कि मुझे ये दोनों सर्कलों पे हम्म। मशीनिंग करनी है। टूल कौन सा चाहिए, टूल मैंने कहा जी 10 mm का फ्लैट एंड मिल ही चाहिए, क्योंकि ड्रिल हो रखा है हम्म। 12 का, तो 10 वाला आराम से हम्म। अंदर चला जाएगा। हम्म। अब हमारे को रफिंग करनी है, मैंने कहा हाँ जी रफिंग करनी है। ठीक है, फिनिशिंग करनी है, हमने कहा जी हाँ जी फिनिशिंग करनी है, एक कट लगाएंगे 0.1 का। अब इसमें रफिंग और फिनिशिंग दोनों इकट्ठी हैं, हम्म। मतलब मुझे अलग से टूल पाथ नहीं लेना पड़ेगा। हाँ सर। डेप्थ ऑफ कट, मैंने कहा जी 1-1 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए। हम्म। लिंकिंग पैरामीटर में बताएंगे कहाँ तक जाना है, तो माइन ये एब्सोल्यूट होने चाहिए, ये हाँ। -40 तक जाना है।
एक एक mm का डेप्थ ऑफ कट मारना है और -40 तक जाना है। और यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है स्टॉक की, इसको 0 कर देना है। हमें स्टॉक नहीं छोड़ना, क्योंकि हम फिनिशिंग भी बीच में चला रहे हैं, तो फिनिशिंग चला रहे हैं तो स्टॉक छोड़ने की जरूरत नहीं। हम्म, रफिंग ऑन कर दी हमने, फिनिशिंग हम्म, ऑन कर दी, ये सारी ऑप्शन हम हम्म, समझेंगे बाद में। हम्म, और डेप्थ ऑफ कट दे दिया, कीप टूल डाउन ऑन कर दिया, यानी कि हम्म, कटिंग करने के बाद टूल नीचे कोई जाए, ऊपर ना उठे। हम्म, ओके, अब ये हमारे 4 टूल पाथ बन गए। हम्म, इनको वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे को पूरा का पूरा मॉडल बना के दिखाए। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वेरीफाई कहाँ से होता है, सिमुलेट कहाँ से होता है, एक टूल चलाना है तो क्या करें, 2 टूल चलाने हैं तो क्या करें। क्योंकि ये जो ओके चीजें सर। हैं ये रोज हमारे को करनी ही पड़ेंगी। हाँ सर। मतलब रोज हमारे कोई भी टूल पाथ होगा वेरीफाई करना ही पड़ेगा, कोई भी टूल पाथ होगा उसको चला के हम्म, देखना है, स्पीड तेज करनी है, डेप्थ ऑफ कट देना है ना, ये चीजें तो होनी आनी। हम्म, आपको क्या करना है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे आपको अपने हम्म, कंप्यूटर पे करके देखना है कि ओके सेम सर। चीज ओके। हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ। जितना हमने आज यहाँ पे किया उतना ही आपको करना है, हम्म, देखो बन गया ना। ओके सर। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये सारी मेहनत हम क्यों कर रहे थे, ये सारी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम इसका जी कोड देख सकें। हाँ सर। तो इस पे क्लिक करेंगे, पहले वे एक की टिक है, बाकियों पे टिक नहीं है, तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एनसी फाइल चाहिए हमारे को, डॉट एनसी फाइल। ओके, वो कह रहा है सबको पोस्ट करना है, पोस्ट ऑल। मैंने कहा जी नो। तो फाइल का नाम पूछेगा, इसका अच्छा सा नाम दे देगा और सेव कर लो। तो ये हमारे को जी कोड जनरेट करके देगा। जिस जी कोड के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके कर देंगे तो सारों का इकट्ठा प्रोग्राम बन जाएगा। हाँ ओके। एटीसी पता है क्या होता है आपको, एटीसी? तो स्पिंडल टूल चेंज करने के लिए जो। हाँ हाँ हाँ, तो वो एटीसी वाला प्रोग्राम बन जाएगा अगर सबको सेलेक्ट कर लेंगे तो। हाँ ओके सर। तो ये अभी ये सिंगल बना है, एक हाँ। ही का। हाँ। ठीक है, अगर हम ये सारों को सिलेक्ट करके जी कोड जनरेट करेंगे तो हम्म, एटीसी वाला प्रोग्राम बन जाएगा। 4 टूल चाहिए और हाँ। वो अपने आप पिक कर लेगा फिर। इसमें ड्रिलिंग भी होगी, सर्कुलर मिलिंग भी होगी, कंटूर भी होगा, सारा कुछ इकट्ठे ही आ फिनिशिंग जाए। हो। हाँ, चारों टूल ओके इकट्ठे सर। आ जाएंगे। तो ये जी कोड आ गया। तो आज का दिन आपको करना क्या है, आप यही वाली ड्राइंग बनाओ, मैं आपको फाइल भेजता हूँ। हाँ। ठीक है, आप इसी फाइल हाँ। को अपने कंप्यूटर पे बना हाँ। के देखो। हाँ। ठीक है, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया वैसे वैसे प्रोग्राम बना के देखो। मैं आपको वीडियो भी ओके सर। भेजता हूँ, हाँ। आपको ड्राइंग भी भेजता हूँ। ठीक है, ओके सर। और आप ओके सर। दोनों चीजें सेम करके देखो, पता लगेगा कहाँ फंस रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। फिर उसके हाँ। हिसाब से कल आगे चलेंगे। ओके सर। ठीक है, मैं आपको वीडियो हाँ भेजता ओके सर। हूँ और लिंक भेजता हूँ। ठीक हाँ। है, बाकी ओके सर। कल